नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, एक और एडवाइजरी पोर्टल पे आ गई है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये एडवाइजरी है हैंडलिंग ऑफ रॉन्गली रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स इन आईएमएस। आईएमएस के थ्रू अभी हम आईटीसी अपना ले रहे हैं, 2B में जो जा रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि कभी कभी गलती से कोई रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाता है। तो उस केस में क्या है, वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। इसमें 3-4 सिनेरियोज है और ये सारे सिनेरियो को जीएसटी के पोर्टल पे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करके डिटेल में दिया हुआ। क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है कि जो एक रिसिपिएंट जो है मटेरियल का, वो गलती करता है। ये चारों जो डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो है, तो इन चारों कंडीशन में एक रिसिपिएंट को क्या करना होगा, क्या उसका अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने इस एडवाइजरी में सजेस्ट किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ सके। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए मानते हैं कि मिस्टर ए जो है वो सप्लायर है, कोई मटेरियल का सप्लायर है मिस्टर ए, ठीक है। और मिस्टर बी जो है वो रिसिपिएंट है। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। मिस्टर ए जो है सप्लाई किया कुछ मटेरियल मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी के आईएमएस में मिस्टर ए वाला जो है डिटेल, यानी कि मिस्टर ए जो है अपना जीएसटीआर 1 में सप्लाई का डिटेल डाल दिया है, जिसके थ्रू आईएमएस जो है रिसिपिएंट का, उसमें जो है ये डिटेल जो है इनवॉइस का जो डिटेल होता है वो रिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन क्या हुआ, 3B भरते समय, क्या भरते समय 3B जब भर रहा था ये रिसिपिएंट मिस्टर बी, तो गलती से ये जो इसका इनवॉइस जो है वो रॉन्गली, मतलब कभी कभी होता है ना, रॉन्गली डिलीट हो गया। डिलीट मतलब वहाँ पे हम लोग रिजेक्ट कर दिया अगला। अब एक बार रिजेक्ट करके सेव कर देने से वो रिजेक्ट हो जाता है, अब वो तो वापस आता नहीं है। तो उस केस में क्या रिसिपिएंट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा, यानी बी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा। अगर ले पाएगा तो कैसे ले पाएगा, नहीं ले पाएगा तो कैसे नहीं ले पाएगा। तो इसमें 4 सिनारियो जो है जो जीएसटी के पोर्टल पे यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको हम लोग एक एक करके यहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सिनारियो हम लोग लेते हैं कि हाउ कैन ए रिसिपिएंट बी क्लेम आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, इफ दे रॉन्गली रिजेक्ट द इनवॉइसेज। तो देखिए, सबसे पहला बात कि सप्लायर को अब री अपलोड करना होगा उस इनवॉइस को। चूंकि रिसिपिएंट जो उसको डिलीट कर चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता। तो अब दोनों आपस में कम्युनिकेट करके ये डिसाइड करेंगे कि सप्लायर एक बार फिर से री अपलोड कर दे सेम इनवॉइस को। ये 2 ऑप्शन है। पहला वाला, या तो सेम मंथ में आप जीएसटीआर 1A के थ्रू उसको दिखा दीजिए, सेम मंथ के लाइबिलिटी में आ जाएगा, फिर से वो आईएमएस में आ जाएगा रिसिपिएंट का, वहाँ से वो एक्सेप्ट करके ले लेगा। आज नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन है अमेंडमेंट का, यानी कि अमेंडमेंट कर देगा सप्लायर अपने नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 1 में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 1 में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो एक बार करेक्शन होने के बाद दोनों में से किसी एक ऑप्शन से जीएसटीआर 1A के थ्रू या फिर 1A के थ्रू या फिर नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 1 के थ्रू अमेंडमेंट करने के बाद, ये अमेंडमेंट हो जाने के बाद फिर से रिसिपिएंट का आईएमएस में रिसिप्ट आ जाएगा। वो डिटेल आ जाने के बाद वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद उसका डिटेल जो है जीएसटीआर 2B में उसके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और वो फुल आईटीसी जो है इसका क्लेम कर पाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, What happens to suppliers A tax liability if the invoice re-uploaded? अब मान लीजिए इनवॉइस री-अपलोड कर दिया सप्लायर ने, अब उसका लाइबिलिटी में क्या होगा। अब देखिए, री-अपलोड करने का मतलब क्या होता है। री-अपलोड करने का मतलब, मान लीजिए सप्लायर ने तो ऑलरेडी अपना इनवॉइस डाला ही था जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 1 में ऑलरेडी डाला था, जो आईएमएस में गया, वहाँ रिजेक्ट होने के बाद नलीफाई हो गया उसका लाइबिलिटी। अब क्या है कि जब री अपलोड करेगा सप्लायर, तो जब री अपलोड करेगा तो सेम वैल्यू रहेगा उसका, सेम रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं रहेगा सप्लायर को, सेम वैल्यू रहेगा, सेम लाइबिलिटी रहेगा, सेम उसका लाइबिलिटी पड़ेगा, कोई उसका लाइबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 लाख का इनवॉइस वैल्यू था जो ऑलरेडी रिपोर्टेड हुआ था, कहाँ पे, जीएसटीआर 1 में।
अब वहाँ से रिजेक्ट कर दिया मान लीजिए रिसिपिएंट ने, तो ये तो नलीफाई हो गया। अब री अपलोड करेगा सेम इनवॉइस, उससे क्या होगा, ए का टैक्स लाइबिलिटी जो है इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लस माइनस करके नलीफाई यहाँ हो गया। फिर से री अपलोड करेगा तो फिर से सेम अमाउंट का लाइबिलिटी जो है वो जेनरेट हो जाएगा सप्लायर के लिए। तो कोई दिक्कत की बात इसमें भी नहीं है। ये दूसरा केस हो गया। चलिए अब तीसरा केस हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। तीसरा केस क्या बोल रहा है, हाउ टू रिवर्स रॉन्गली रिजेक्टेड क्रेडिट नोट्स। अब यहाँ क्रेडिट नोट्स की बात कर रही है। इससे पहले हम लोग देखा कि इनवॉइसेस के बारे में, अभी क्रेडिट नोट के बारे में बातें की है। क्या है इसमें सोल्यूशन, चलिए मान लीजिए कि कोई रिसिपिएंट बी जो है रिजेक्ट कर दिया गलती से कोई क्रेडिट नोट इनवॉइस की जगह पे। क्रेडिट नोट रिवर्स किया गलती से। अब क्रेडिट नोट रिवर्स करने का मतलब होता है, सीधा सा ये मतलब होता है कि सप्लायर का लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट डाला होगा, इनवॉइस किया होगा, उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट नोट डाला होगा, अब वो क्रेडिट नोट अगर रिसिपिएंट रिजेक्ट कर देता है, उस केस में क्या है, सप्लायर का लायबिलिटी बढ़ जाएगा। अब उस केस अगर बढ़ जाएगा तो जीएसटीआर 1 में सेम अगर पीरियड में अगर वो चाहता है फिर से अपलोड करना, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन होता है, दोनों में कम्युनिकेशन होता है और फिर से अपलोडिंग की बात होती है कि भैया आप मेरे से गलती से सीएन रिजेक्ट हो गया, आप फिर से उसे री अपलोड कर दीजिए। अगर सेम मंथ में रिफ्लेक्शन चाहते हैं तो जीएसटीआर 1 के थ्रू, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 1 में और 1A के थ्रू अगर सेम मंथ में अगर चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक रास्ते से आप जैसे उसको अमेंड करेंगे, वो फिर से क्या होगा, लायबिलिटी ऑफ ए का लायबिलिटी है जो बढ़ गया था वो नलीफाई हो जाएगा। और लास्ट का जो इशू है वो है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सप्लायर्स ए लायबिलिटी इफ क्रेडिट नोट री अपलोड होता है। अब मान लीजिए क्रेडिट नोट तो री अपलोड कर दिया सप्लायर, अब इससे क्या होगा, उसका लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया अभी पिछले एग्जाम्पल में कि जैसे ही वो री अपलोड करेगा उसका ए का टैक्स लायबिलिटी जो है, क्योंकि पहली बार वो कैंसिल हो गया तो लायबिलिटी बढ़ गया था, इस बार जैसे ही वो री अपलोड करेगा पोर्टल पे, उसका लायबिलिटी ऑफ ए का लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 9000 का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 9000 का 9000 से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले जो होना था वो नलीफाई होके आ जाएगा, तो 9000 से इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही वो री अपलोड करेगा वहाँ से जाकर उससे नलीफाई हो जाएगा। तो फाइनल इम्पैक्ट इस पे कोई फाइनल इम्पैक्ट 0 होगा, फाइनल इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा, फाइनल इम्पैक्ट 0 होगा। तो ये 4 सिनेरियो है जिस सिनेरियो को लेकर क्लियरेंस पोर्टल पे दे दिया गया है एडवाइजरी के थ्रू। जैसे आपने देखा यहाँ पे एडवाइजरी पोर्टल पे दिया हुआ है, तो ये 4 सिनेरियो दी गई है। अब ये चारों सिनेरियो में क्या क्या सिचुएशन होगा, किस तरह से आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ इस वीडियो में और इस पर्टिकुलर एडवाइजरी ऑन द पोर्टल जो आया उस पर डिस्कस किया गया। आई होप आपको ये एडवाइजरी और ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट में करिएगा, लाइक से कर दीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।